आजकल एक व्यवस्था चलने लगी जो बहुत गंदी व्यवस्था है, सामूहिक व्यवस्था। साधु आए हैं, चलो 4 महिलाएं मंडल की हुई जाती हैं, चारों लोग अपना सामान रख लेंगे और अपन सब मिलकर के चौका लगा लेंगे। चलो 4 मंडल की इकट्ठी महिलाएं हो गई, सामान इकट्ठा कर लिया, चौका लगा लिया। बहुत बड़ा पाप है। कमेटियों के द्वारा साधु के आहार की व्यवस्था करना, कमेटी मिलकर के व्यवस्था कर देती है, चलो सामान हम दे देते हैं, आप लोग मात बनाने आ जाना, सामान कमेटी रख दे। ये बहुत बड़ा पाप है। साधु जब विहार करता है उस समय अपना निजी खुद का सामान, खुद का चौका लेकर के जाओ और फिर रास्ते में चौका लगाओ, और साधु के बाद वो आहार स्वयं करो, ना होवे तो स्वयं करो। खाली चौका भी घर में आहार होने से भी कई गुना खाने से अपना स्वयं का चौका हो, स्वयं का ले जा करके और बिहार के समय रास्तों में लगाना बहुत बड़ी चीज। ये 2 चीजें महानुभाव समाज में कभी मत करना। और ये सबसे ज्यादा होती है वहाँ समाज में जिस समाज के आजू बाजू बहुत दूरी तक समाज के घर नहीं होते, जैसे कन्नौज, कानपुर, लखनऊ। ये एरिया ऐसा है कि 100-100, 150-150 किलोमीटर तक साधु के लिए कोई समाज है ही। चारों तरफ नहीं, कानपुर के चारों तरफ, कन्नौज के चारों तरफ देख लो। अभी मैं चलते आ ही रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो इस समय तुम्हारी व्यवस्था क्या होती है? तुम यही करते हो कि चलो कमेटी मिलकर के व्यवस्था करती है, मंडल की 4 महिलाएं इकट्ठे कर लेते हैं। चौका का मालिक कौन है? मंडल। चौका का मालिक कौन है? कमेटी। कमेटी और मंडल यदि मालिक है, वो चौका साधु के लिए जहर के समान है। तुम आहार नहीं दे रहे हो, साधु का बहुत बड़ा नुकसान कर। एक मालिक होना चाहिए, एक मालिक का चौका होना चाहिए, उसके अंदर 10 लोग आकर के खड़े हो जाएं, उसके अंदर कोई भी आकर खड़े हो जाए, लेकिन मालिक किस चौका किसका है? जैसे मान लीजिए आप यहाँ घर में लगाएंगे चौका और बाहर के लोग 4 लोग खड़े हो गए, लेकिन चर्चा क्या होगी? किसके चौके में हुए? मालिक बनेगा कि नहीं? और रास्ते में किसको मालिक बनाओगे? ये व्यवस्थाएं हो रही हैं, इसके बिना कोई उपाय नहीं बन रहे। और इन उपायों को जो समाज खत्म कर दे वह समाज बहुत बड़ा पुण्य कमाती है। प्रश्न यदि आपका आया है तो भली कन्नौज में छोटी सी समाज है ना, 70-80 घर की समाज जो भी है, यदि एक ही नियम ले ले कि जब भी साधु हमारे यहाँ आएगा और जाएगा, इधर जब तक समाज नहीं मिलेगी, पीछे जब तक समाज नहीं होगी, तब तक हम खुद के चौके लगा करके और महाराज को लाएंगे और महाराज को भेजेंगे, तो सबसे बड़ा। कितने बार मौके आएंगे? साल भर में कितने मौके मान लें? 10 बार। कन्नौज वाले कितना मान लें? साल भर में ऐसे मौके कितने पड़ेंगे? 10 बार, 15 बार। 10 बार से शायद मुझे इतना ज्यादा नहीं पड़ता होगा, 10 बार मौके पड़ेंगे। और 10 बार मौकों में आपकी समाज यदि सावधान रहे और कमेटी से कहे भाई कहीं भी साधु आ रहा हो और या जा रहा हो, मुझे सूचना देना, मैं 4 दिन का समय निकाल करके महाराज को रास्ते में चौका लगाऊंगा। यहाँ तो लगा नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा घर दूर है, कॉलोनी में है, हमारे घर में तो नहीं है, व्यवस्था नहीं है, अनुकूलता नहीं है। साधु 1 दिन को आया है, घर 70 है। साधु 2 दिन को आया है, घर 70 है। शेष लोग कैसे पवित्र होंगे? प्रहलाद जी कह रहे थे ना कि नहीं महाराज जी इतना रुको कि सबके घर। देखो उतना साधु कहीं रुक नहीं पाते, साधु की मर्यादाएं हैं। लेकिन जिनवाणी ने व्यवस्था की है कि तुम्हारे घर में साधु भली नहीं आ पाए, उससे 100 गुना पुण्य लगेगा जब साधु विहार कर रहा हो, वहां जाकर चौका लगा करके वो गंधोदक प्राप्त करो। तो घर का दोष तो दूर है, तुम्हारे जन्म जन्म का भी दोष मिट जाएगा और पुण्य का संचय हो जाएगा। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा जिसके घर में 100 बार आहार हुए हो किसी साधु के। कन्नौज में 100 बार घर में नहीं हुए, है ना? इतना हो ही नहीं सकता। लेकिन रास्ते में 1 बार चौका लगाने से 100 बार साधुओं के आहार देने का पुण्य बनता है। ये व्यवस्थाएं अपनी समाज में चालू हो जाए, 50% साधुओं का शिथिलाचार खत्म हो जाए। मैं पूज्य गुरुदेव का बहुत बहुत आप लोगों से और हम लोगों से, हमारे पूज्य गुरुदेव का ये सबसे बड़ा उपकार है। हमारे पूज्य गुरुदेव के पहले प्राय इस संघों में हो चुका था। हर संघ के साथ चौका था, संघ संचालिका थी, संघपति बनते थे और चौका चलता था। प्राय जितने बड़े बड़े संघ थे, जो बात कही जाती ना घर में चरण नहीं पड़े, वो तो जब यहाँ है सुविधा है तब। बाकी उससे ज्यादा तो उसको वहाँ गंधोदक मिल गया ना, वो तो उसका और पुण्य, घर की पवित्रता तो उससे भी और ज्यादा हो गई कि उसने वहाँ जाकर के आहार दिया। साधु तीर्थ क्षेत्र पर थे। दूसरा, जहाँ साधु चतुर्मास करते हैं, तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर वहाँ जाके चौका लगाना कितना बड़ा पुण्य। कल्पना तो करो, साधु तीर्थ पे रुका है, देखो तीर्थ पे चौके लगाने वाले को पुण्य। साधु तीर्थ पे रुका है तो साधु की साधना में, शहर में रुकने पर, तीर्थ पे रुकने पे अंतर आएगा कि नहीं? साधना में आएगा, परिणामों में अंतर आएगा। दूसरा, उस तीर्थ का विकास होगा कि नहीं? होगा। उस तीर्थ की प्रभावना होगी कि नहीं? होगी।
ये सब किसको मिलेगा? सारा पुण्य चौके लगाने वाले को मिलेगा। और चौके नहीं लगे तो साधु कई तीर्थ क्षेत्र पर रुकना चाहते हैं, लेकिन रुकेंगे तो अभी आहार की व्यवस्था क्या होगी, उस कारण से नहीं रुकना चाहते। 50% साधु तीर्थ क्षेत्रों पर रुकने के इच्छुक हैं। मार तीर्थों पर साधु इसलिए नहीं रुक पा रहे हैं कि वहाँ आहार की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, होगी तो चंदा चिट्ठा से, कमेटी से होगी। तो भाई अच्छे साधु पसंद करेंगे नहीं, अच्छे साधु उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है।